मैंने कहा था ना वो आएगा। अरुणासुर, मैं यहां तुम्हारे आह्वान पे तुम्हारी मां को पुनः जीवित करने नहीं आया। मैं आया हूं क्योंकि इन सभी पशुओं की रक्षा करना मेरा दायित्व है। इस प्रकार पंचतत्व देवताओं की रक्षा करने भूतनाथ को आना पड़ा था। हम जिसे प्रेम करते हैं उसके आहत होने पर कष्ट होता है। प्रेम पर तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी मानसिकता की भांति विकृत है अरुणासुर। प्रेम वर्चस्व से नहीं अपितु आत्मसमर्पण से परिभाषित होता है। केवल शारीरिक सुखों और दुखों से प्रभावित होने वाला प्रेम नहीं होता अरुणासुर। इन पशुओं का और मेरा प्रेम भी केवल इनके जीवन काल के कष्टों तक सीमित नहीं, ये सत्य के प्रति जागरूक है अरुणासुर। इस जीवन काल के पूर्व भी मैं इनके साथ था और इस जीवन काल के उपरांत भी सदैव साथ रहूंगा। प्रभु, हम इस राज्य में यही सोचकर जीवित रहे कि भगवान नहीं होते हैं, किंतु आज आपके दर्शन मात्र से ज्ञात हो गया है कि आपकी कृपा न पाकर हमने जीवन में क्या खोया और क्या नहीं पाया। प्रभु, हमें भी अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। यदि आज आपकी शरण में आने के लिए राजन हमें मृत्यु दंड भी दें तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। नहीं, अरुणासुर, भूल का बोध होना भूल सुधारने के लिए अनिवार्य है। मुक्त कर दो इन पशुओं को, मुक्त कर दो कामधेनु को। और इसी क्षण इन सभी पशुओं पर अत्याचार भी बंद कर दो। लगा ना, सुख का अनुभूति हुई ना जब अपने प्रियजन वापस मिले। मैंने इन्हें जीवन दान दिया पशुपतिनाथ, अब तुम भी मेरी सबसे प्रिय वस्तु मुझे लौटाओ। मेरी मां मुझे वापस दे। स्मरण रहे अरुणासुर, ना ये पशु मेरे और ना ही तुम्हारी मां तुम्हारी। मुक्त कर दो उसे, यह आसक्ति बंद कर दो अरुणासुर। मैं तुम्हारी भांति महान नहीं, अनासक्त नहीं कि जिसने बिना संकोच अपने पुत्र का शीश ही काट दिया था। मुक्ति ही देनी थी उसे।
आखिर ये तो पक्षपात, अपने पुत्र को तो पुनर्जीवित कर लिया, किंतु संसार को विपरीत ज्ञान बांटते फिर रहे। अर्थात तुम्हारे प्रियजनों का पुनर्जीवित करना उचित है। किंतु एक पुत्र का अपनी मां को पुनर्जीवित करने का प्रयास मानसिक विकृति। अरुणासुर, बोलो बोलो तो मैं भी उत्तर दूंगा तुम्हें। उत्तर दूंगा कि फिर ये नियति और ये प्रकृति पक्षपात से परिपूर्ण है। खंडन कर सकते हो इस तथ्य का? क्यों प्रकृति के नियति के सारे नियम केवल मनुष्य और असुरों के लिए हैं? क्यों देवताओं की मृत्यु नहीं होती? क्यों देवताओं को ही अमरत्व प्राप्त है? वर्चस्व की बात करते हो तुम। वर्चस्व के बीज तो तुम देवताओं ने ही बोए हैं। हमारी आराधना नहीं करेंगे तो ऐसा अनर्थ हो जाएगा। यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। तुम क्या सोचते हो ये सभी तुमसे प्रेम करते हैं? नहीं, ये आतंकित रहते हैं। कि देवता प्रसन्न नहीं हुए तो जीवन में कष्ट आएंगे। प्रश्न नियंत्रण का माध्यम नहीं अरुणासुर, पूर्णता का वाहक होता है। प्रश्न का उद्देश्य यदि केवल अपने हट को, अपने दृष्टिकोण को प्रमाणित करना है तो उत्तर सदैव वही प्राप्त होता है तो तुम्हें पहले से ज्ञात है। वही उत्तर जो तुम्हारा अहंकार बारंबार सुनना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी अज्ञानता के अंधकार से मुक्त नहीं हो सकता है। और यदि प्रश्न का उद्देश्य जिज्ञासा है और भाव समर्पण का, तो ज्ञान का प्रकाश उस गहन अंधकार को चीर कर तुम तक अवश्य पहुंचेगा। और जिस क्षण तुम ये समझ जाओगे तुम्हें अपनी नग्नता का बोध हो जाएगा। तभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, हम मिट जाएंगे। तब तक स्मरण रहे अरुणासुर, प्रकृति कभी ये नहीं देखती किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। प्रकृति का तो केवल एक ही नियम है, संतुलन। पुनः विचार कर लो अरुणासुर कि तुम अपनी मां को पुनः जीवित क्यों करना चाहते हो। कहीं ऐसा करके तुम उन्हें अपने पिता से कहीं अधिक कष्ट तो नहीं दे रहे। प्रकृति को संतुलित व परिपूर्ण करने की प्रक्रिया अब संपन्न हो। अब हम कैलाश लौट सकते हैं स्वामी। अवश्य पार्वती। माता, माता, महादेव,
मुझे इस श्राप से मुक्त करते जाइए। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सभी देवताओं को क्षमा कर दी। नहीं, हम क्षमा नहीं करेंगे। आप सभी देवताओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया, अपनी दायित्व की अवहेलना करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करने का प्रयत्न किया है। पार्वती, हमारे एकांतवास का उद्देश्य पूर्ण हुआ। क्षमा कर दो इन्हें।